ओम अपने सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मैंने आपको दर्शाया आत्म जागृति के बारे में हम आपको बतला रहे हैं, कुंडलिनी महाशक्ति के बारे में हम आपको बतला रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन के समस्याओं से, अपने जीवन के समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने शरीर के रोगों को समाप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, जो जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है वो है आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करना। मैंने आपको आसन के बारे में बताया, आसन पर बैठने के बारे में, सिद्धासन के बारे में, पद्मासन के बारे में बताया। लेकिन साधारणतः यदि आपको सिद्धासन नहीं आता है, पद्मासन नहीं आता है, तो आप सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। और सुखासन पर बैठने के बाद में सर्वप्रथम जो प्रक्रिया होती है, हमारे क्रिया योग में जब गुरु के पास जाएंगे तो वो आपको बतलाएंगे कि भूत शुद्धि का तात्पर्य होता है पंचशुद्धि, जिनको हम अपने शरीर के ऊपर गंगा जल डाल करके थोड़ा सा पवित्र करेंगे, आसन के ऊपर जल डाल करके उसको भी पवित्र करेंगे, धरती के ऊपर जल डाल करके उसको हम पवित्र करेंगे, और उसके बाद में हम पद्मासन में या सिद्धासन में या सुखासन में आनंद से बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद में हम अगर अपने गुरु के शरण में हैं, तो गुरु ने मुझे जब क्रिया योग में उतारा है तो उसने मुझे बताया है कि प्रथम हमको क्या करना है। हमें प्राणायाम का तात्पर्य होता है प्राणों का आयाम, अपने प्राणों को अपने इस शरीर के अंदर आयाम देना और इस शरीर का आयाम संपूर्ण ब्रह्मांड में देना, और दिव्य ऊर्जा को ग्राह्य करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करना। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति के बारे में जब हमने अनुभव किया तो हमने लिखा कि कुंडलिनी शक्ति मूल में सोई, उसको हमें जगाना है। जितनी क्रियाएं करनी होती हैं उन सब क्रियाओं के मध्य ये प्रक्रिया होती है कि कुंडलिनी शक्ति मूल में सोई, उसको हमें जगाना है। 3.5 लगाकर कुंडल पड़ी हुई मस्ताना है, प्राण वायु की गहरी ठोकर उस पे हमें लगाना है, और वीरेंद्र करो प्रहार प्यार से अमृत रस बरसाना है। पहले भी इस बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि मेरुदंड जीवन की ऊर्जा, इनसे कर लो यारी है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, ये हमारे गुदा द्वार से प्रारंभ होता है, और जहां से ये प्रारंभ होती है नाड़ी, मेरुदंड जहां से प्रारंभ होता है, बिल्कुल उसी स्थान पर, बिल्कुल उसी के नीचे मूल का अर्थ होता है जड़। तो मूलाधार तत्व हमारा जड़ है, हमारे जागृति का जड़ है। हमें सबसे पहले जड़ को सिंचित करना है, जड़ को भी सिंचित करना है। तो कुंडलिनी महाशक्ति उसी जड़ के अंदर सोई रहती है। और जब हम क्रिया योग में उतरते हैं तो उस क्रिया योग के माध्यम से जब हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं, पूरक करते हैं, तो वो प्राणवायु जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं उनके अंदर तनाव पैदा होता है, वायु तत्व जागृत प्रारंभ होता है, तो नसें ढीली पड़नी प्रारंभ हो जाती है, और कुंडलिनी शक्ति यानी 3.5 लगाकर कुंडल पड़ी हुई मस्ताना है। जिस प्रकार से एक सर्पणी, एक नागिन कुंडली लगाकर बैठती है, वैसे ही हमारे मूलाधार चक्र के नीचे यानी गुदाधार के ऊपर वो कुंडलिनी महाशक्ति मस्त होकर के जन्म जन्मांतर से अपने संस्कारों को, आपके संपूर्ण संस्कारों को अपने अंदर समेटे हुए, अपने अंतःकरण में लिए हुए और सोई रहती है, सुसुप्त अवस्था में रहती है। और उसके अंतःकरण में महाकुंड अमृत का है, महाकुंड प्रकाश कुंज का है, जिसको हम प्रकाश के स्वरूप में देखते हैं, जानते हैं। हम जब कभी अपने ध्यान योग के अंतर्गत या ध्यान शिविर के अंतर्गत लोगों को उस दिव्य परम प्रकाश का अनुभव करवाना चाहते हैं, तो उसके शरीर के एक भाग को यूं मात्र स्पर्श किया जाता है और उसके चारों तरफ एक दिव्य परम प्रकाश फैल जाता है, जिससे उसमें
वो भी अवचेतन स्थिति में, स्वप्न की स्थिति में, आनंद में स्थिति में, प्रेमानंद की स्थिति में वो आनंद लेना प्रारंभ कर देता है। उसको यह एहसास होता है कि संसार से अलग भी कोई शक्ति है जो एक नया आनंद हमको प्रदान करती है। तो इसका क्रम ही यही है कुंडली जागृति का और कुंडली जागरण का। अन्य क्रियाओं के साथ जब हम बैठेंगे पद्मासन में, जब हम विशेष रूप से बैठेंगे तो हमारा शरीर एकदम बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति में आ जाएगा, इसमें एकाग्रता आ जाएगी, इसमें इसका चलायमान की गति समाप्त हो जाएगी, ये स्थिर हो जाएगा और तब हमारे साथ में संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आना प्रारंभ कर देंगे। प्राणायाम के माध्यम से हम गहरी ठोकर जब उस कुंडलिनी महाशक्ति पर लगाते हैं तब वो सालों सालों की साधना के बाद ये जागृत हो जाती है, या गुरु की कृपा से, या गुरु की कृपा से एक पल के अंदर जागृत हो जाती है। आपके साधना करने मात्र से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 10 दिन के अंदर भी जागृत हो जाती है। वो आपके तपस्या और आपकी साधना पर निर्भर करता है। इसको कहते हैं कुंडलिनी योग की परम शक्ति। तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है उस कुंडलिनी को जगाना। अब हम उसको जगाएंगे कैसे और किस क्रिया से हम जगाएंगे कि हम उसको ऊर्ध्वगामी करें और वह अमृत रस का वर्षात हमारे शरीर के अंदर प्रारंभ हो जाए, दिव्य प्रकाश पुंज हमारे अंदर चलना प्रारंभ हो जाए, हम इस दुनिया से कट करके दूसरी दुनिया का आनंद लेना प्रारंभ कर दे और दूसरों को आनंद प्रदान कर सके, दूसरों को आनंद दे सके, यही हमारा उद्देश्य है। अब कुंडली जागरण कैसे करेंगे, किन क्रियाओं के माध्यम से करेंगे, अगले पार्ट में यानी अगले भाग में हम आपको इसे अवश्य दिशा निर्देशित करेंगे कि यदि आप इस क्रिया योग में आगे बढ़ेंगे तो आपको इस अध्यात्म की एक नई जागृति प्राप्त होगी। जय दिव्य मां, जय श्री महाकाल।